आज हम चर्चा करेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1928 को वाराणसी बनारस में हुआ। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। उनके बचपन का नाम मनु था। उन्हें लोग प्यार से छबीली भी कहते थे। उनके पिता मोरोपंत तांबे बिठूर के पेशवा के यहाँ सेवा में थे। उनकी माता भागीरथी बाई का देहांत जब लक्ष्मीबाई 4 वर्ष की आयु की थी तो उनकी माता का देहांत हो गया। बाद में मोरोपंत जी ने अपने साथ ही रखा लक्ष्मीबाई को और शस्त्र और शास्त्र विद्या में उसे पारंगत बनाया। और उनका विवाह गंगाधर राव नेवालकर से, झांसी के जो राजा थे, उनके साथ हुआ। उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम दामोदर राव था, लेकिन 4 माह पश्चात ही मृत्यु हो गई। इस आघात को गंगाधर राव नेवालकर सहन नहीं कर पाए और वे भी मृत्यु को प्राप्त हुए। मृत्यु से प्राप्त होने से पहले उन्होंने एक पुत्र को गोद में लिया, जो उसमें गोद प्रथा प्रचलित थी। आनंद राव था उस बालक का नाम, लेकिन वो प्यार से दामोदर राव ही कहते थे उसे भी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ली, लेकिन उन दिनों डलहौजी की राज्य हड़प नीति प्रसिद्ध थी। झांसी राज्य ने गोद वहाँ के रेजिडेंट की मौजूदगी में ली और सारे कागजात डलहौजी के पास भिजवाए, लेकिन डलहौजी ने मानने से इनकार कर दिया और ब्रिटिश सेनाओं का जमावड़ा धीरे धीरे ब्रिटिश झांसी को कब्जे में करने के लिए बढ़ने लगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने समर्पण करने से इनकार कर दिया और ब्रिटिश सेनाओं का और झांसी की सेना का मुकाबला होने लगा। तात्या टोपे भी उनकी सहायता के लिए आए और कुछ समय तो उन्होंने रोके रखा, लेकिन अंग्रेज़ों की सेनाएं प्रवेश कर गई। झांसी के किले में प्रवेश कर गई और अंततः झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने विश्वसनीय सैनिकों के साथ कालपी की ओर रवाना हुई और रण क्षेत्र में वीरता से अंग्रेजों से लड़ते हुए प्राण वीर गति को प्राप्त हुई। जनरल हुरोज ने लिखा कि मैंने बहुत से युद्ध किए, लेकिन ऐसी मर्द महिला नहीं देखी। ऐसी असाधारण योद्धा जिसके बारे में महादेवी वर्मा ने लिखा, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, वह खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी महान वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को बार बार नमन। उनके जीवन से हमें वीरतापूर्ण
आत्मसम्मान की रक्षा करना सीख सकते हैं हम उनसे। जय हिंद, जय भारत।